सरकार ने मरकजी सतह पर आपको याद होगा कि 2020 में नई तालीमी पॉलिसी लाई। उसके बाद बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हर रियासत और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में मुल्क के अंदर एक कैलेंडर के मुताबिक काम करने पर फोकस किया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब तक जो बच्चों के लिए कवायद बन रहे थे, असातिज़ा के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, या तालीमी पॉलिसी को कामयाब बनाने में जिन लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, उनके लिए अब बाकाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत एक और पॉलिसी लेकर आई है, और वो है ट्रांसफर पॉलिसी महकमा तालीम के अंदर कैसी होगी। बात जब तक जम्मू कश्मीर की है या अलग अलग जोन्स की है, मुख्तलिफ हिस्सों की है, तो वो भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो अब ट्रांसफर्स का इस बार स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने ट्रांसफर पॉलिसी जो नोटिफाई किया है, जिन चीजों का मुशाहिदा किया गया है, अब तक जो ट्रांसफर्स हुआ करती थी उससे ये मुख्तलिफ तरीकाकार होगा कि तमाम मुंतकलियां या तमाम ट्रांसफर जो है वो ऑनलाइन की जाएगी, नंबर 1। दूसरा, जब सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब होगा, यानी तालीमी सरगर्मियां मुतासिर भी ना हो, ये एक थोड़ा सा शायद पॉइंट अच्छा नजर आए कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस पॉलिसी को जब वाजे किया है, मुतल्ला किया है, तो जब पॉइंट टू पॉइंट चीजें मेंशन की जा रही थी, तब सेशन जब क्लोज ऑलमोस्ट होने के होगा, उस वक्त पॉलिसी के मुताबिक ट्रांसफर असातिज़ा की जाएगी, महकमा तालीम के अंदर जिम्मेदारान की जाएगी। इस नई ट्रांसफर पॉलिसी से शायद उन लोगों को एक बड़ी राहत इशफाक हो सकती है जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव का भी इंतजार कर रहे थे। और क्या हम ये भी शायद वजूहात माने कि अब तक उसका इंप्लीमेंट ना होना, शायद ये पॉलिसी पीछे हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, जब तक हम इस ट्रांसफर पॉलिसी की बात करेंगे तो अब ऑफिशियली तो ये डॉक्यूमेंट सामने आ चुका है और नोटिफिकेशन सामने आ गया कि जनाब अब जो भी पॉलिसी है ये ऑनलाइन है, ट्रांसफर है सबकी ऑनलाइन होनी है, क्योंकि सारा कुछ निज़ाम शफाफियत के साथ चले। क्योंकि ये माना जा रहा था कि पैसे के बलबूते पर और असर रसूख के बलबूते पर कई चीजें ऊपर नीचे होती थी और फाइलों में दब जाती थी, लेकिन अब ये फाइलों में नहीं दबेंगी क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी को ऑनलाइन कर दिया गया है और सेशन क्लोज होने पर ही ट्रांसफर होंगी। पूरे जम्मू कश्मीर को मुख्तलिफ जोनों के अंदर तकसीम कर दिया गया है और ये जोन जो है वहां पर किस तरीके से तैनाती और तकर्री होगी, उस हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो इस ऑर्डर के अंदर कर दी गई है। और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि जो एनुअल ट्रांसफर का सिलसिला है ये जनाब हर हाल में होगा और किसी भी कीमत पर इसमें लैल से काम नहीं लिया जाएगा। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या है जी, बड़े इंतजार हो रहा था इसमें कि जनाब पॉलिसी आनी चाहिए थी, ट्रांसफर पॉलिसी आनी चाहिए थी। अब ये फाइनली ट्रांसफर पॉलिसी आ गई है और इसमें ये साफ कर दिया गया है कि किस तरीके से पॉलिसी होगी। वो जोन 1, 2, 3, 4 और 5 5 जोन बनाए गए हैं और इन 5 जोनों के अंदर ही पूरे जम्मू कश्मीर को तकसीम कर दिया गया है। और टेन्योर जो जोन 1, 2 और 3 का होगा, यानी जोन 1, 2 और 3 का जो टेन्योर होगा वो कम से कम 3 साल होगा, यानी एक उस्ताद 3 साल उस स्कूल में रह सकता है जो जोन 1, जोन 2 और जोन 3 के अंदर रहेगा। और इसी तरीके से जोन 4 और जोन 5 के अंदर बिल तरतीब 2 साल और 1 साल होगा। ये क्लियर कर दिया गया कि जोन वाइज जो जिस जोन में होगा कितने साल में वहां पर रहेगा और कितने साल के बाद उसकी ट्रांसफर होगी। और साथ साथ सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि जनाब सिर्फ ये जो अपने उस्ताद हैं उनकी ट्रांसफर नहीं होनी है जी इस पॉलिसी के तहत, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो लोग बैठे हैं, जो सीईओज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, ज़डीओज हैं या इक्विवेलेंट टू दैट है, उनकी भी ट्रांसफरें जो होनी है वो हर 2 साल और 3 साल के दरमियान होनी है। यानी 2 साल कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, 3 साल से ज्यादा ना तो प्रिंसिपल रह सकता है, ना हेडमास्टर रह सकता है और ना ही इक्विवेलेंट टू दैट पोस्ट कोई वहां पर रह सकता है। 2 से 3 साल की मुद्दत जो है यहां पर तय कर दी गई है। अब इसमें मजीद जो दिलचस्प बात है वो ये है कि म्युनिसिपल एरियाज के अंदर, यानी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हुदूद है उसे जोन 1 में कर दिया गया है। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि जोन 1 में 3 साल आपने रहना है, जोन 2 में और जोन 3 में किस तरीके से, वो मैंने आपके सामने पहले ही रख दिया। तो म्युनिसिपल कमेटी के हुदूद के अंदर, हेडक्वार्टर के जोन के अंदर, लिमिट्स के अंदर जो है वो जोन 1 कर दिया गया है और जो एरिया म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जोन में आता है वो जोन 1 होगा। और आउटसाइड द म्युनिसिपल लिमिट्स जो है, यानी म्युनिसिपल हुदूद के बाहर, वो अप टू 20 किलोमीटर, यानी अगर हम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो लास्ट हद कहां पर है जी, दरगाह की, दरगाह के ऊपर वाला एरिया जो होगा अप टू 20 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वो जोन 2 में पड़ेगा। और इसी तरीके से बियॉन्ड द 20 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इसको जोन 3 में, यानी तीसरे जोन में जो है वो तकसीम कर दिया गया है। 40 किलोमीटर से अबो और उसके आसपास को जोन 4 में कर दिया गया है। और जहां पर
मोटरेबल रोड नहीं है, यानी जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती है, स्कूटर साइकिल नहीं जा सकता है, लेकिन स्कूल बनाया गया है। वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये वॉकिंग डिस्टेंस तय कर दी गई है जी 7 किलोमीटर, यानी आपने बस से उतरना है और 7 किलोमीटर आपको चल के स्कूल तक पहुंचना है। इसको जनाब 5 और 6 में डाल दिया गया है। और ये सारे स्कूल जो है ये कंप्राइज होते हैं जी कहां पर, मड़वा में, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, दक्षिण में चूंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मड़वा, दक्षिण, पाडर, महौर और मल्हार, बनी, गूल और इस तरीके से कुपवारा, मत्सल, त्रेगाम, गुरेज, अशमुकाम, उड़ी ऑलरेडी नोटिफाई सारे इलाके कर दिए गए हैं जहां पर उस्तादों को चल कर जाना पड़ेगा, इसलिए उसको जोन 5 में कर दिया गया है। जितनी भी ट्रांसफर पॉलिसियां हैं जो अभी तक थी वो मनसूख हो गई है, नई पॉलिसी का इतलाक कर दिया गया है और एकेडमिक सेशन क्लोज होने पर ट्रांसफर होगी। अब ये मिड ट्रांसफर भी होगी, इसके लिए भी एक विंडो खोल दिया गया है। कहा गया कि जनाब अगर मिड ट्रांसफर करनी होगी तो वो टीचर की परफॉर्मेंस को देखकर होगा और ये देखा जाएगा कि इसके जाने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और जहां इसको भेजा जा रहा है वहां पर फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और ये सारी इवैल्यूएशन करने के बाद ही मिड ट्रांसफर भी होगी, लेकिन ये बहुत कम होगी। इसके साथ साथ यूटी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो काडर के लोग हैं उनकी ट्रांसफरें भी होंगी, लेकिन उनकी ट्रांसफरें एज पर द रिक्वायर अवेलेबल पोस्ट जो होगी उस तरीके से होंगी। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट जो आरबीए एएलसी के कैटेगरी में आई है उस पर साफ कर दिया गया है कि जो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट सन 2004 का है रूह, उस रूह को पामाल करने की किसी को इजाजत नहीं होगी। जिस रूह के तहत ये नौकरियां दी गई, अपना टेन्योर जो मुकम्मल करना है इन जगहों पर आरबीए और एएलसी के अंदर, जब तक वो मुकम्मल नहीं होगा तब तक उन्हें ट्रांसफर नहीं होगी और जहां भेजा जाएगा उन्हें वहां पर भी अपनी मियाद उन्हें मुकम्मल करनी होगी। तो इस तरीके से वैकेंट पोस्ट और दीगर हवालों से जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हैं उस पर भी इसका इतलाक होगा। ताहम इस पॉलिसी का इतलाक आरईटीज यानी रहबर तालीम पर नहीं होगा, आरआरईटीज पर नहीं होगा, इनिशियल अपॉइंटीज पर नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक ऑर्डर जो है, ट्रांसफर ऑर्डर जो है, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। तो ये है जनाब ट्रांसफर पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर उस्तादों के हवाले से महकमा तालीम ने ऑनलाइन कर दिया है। अब ये कितना फाल, कितना बेहतर, कितना मुतहरिक होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि कल से ही इस पर खबर आना शुरू होगी। कल रात को नोटिफिकेशन आई है, आज अपलोड हुआ है। अब देखना होगा कि जब ट्रांसफरें होनी है, जब दीगर सिलसिला चलना है तो वो किस तरीके से चलेगा। फिलहाल इस पर हमारी भी नजर रहेगी, आपकी भी नजर रहनी चाहिए। छोटा सा